सोचिए आपके पिता आपसे बहुत दूर रहते हो और वो आपसे मिलना चाहते हो और आपको बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि बेटा हमसे मिलने आ जा, हमारे घर पे आ जा, हमारे साथ रह ले। लेकिन आप क्या कर रहे हो? टालम टोल कर रहे हो, आप बार बार मना कर रहे हो, आप फ़ोन पे मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ रहा, या फिर कई बार फ़ोन काट रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अब पिता तो पिता है, आपके पास आए वो, आपके एरिया में आए, और आपके एरिया में अगर आपको कॉल कर रहे हैं बेटा तू घर पे है ना, मैं आ जाऊँ, मैं तेरे एरिया में आ जाऊँ, और आप फिर भी ये कह रहे हो कि नहीं, मैं नहीं आने दूंगा आपको, या कोई आप बहाना बना रहे हो, तो सोचो पिता को कितना बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा कि मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा, है कि नहीं? आपको हो सकता है भले ही बुरा ना लगे, लेकिन पिता को तो बुरा लगेगा। अब सोचो भगवान जो हमारे परम पिता है, जो कृष्ण हमारे परम पिता है, हमारे वास्तविक पिता है, हमारे इटर्नल फादर है, जिनसे हम सब आए हैं, जिनसे हमारा कनेक्शन हर जन्म में होता है, उनको कितना बुरा लगता होगा जब हम उनसे दूर हैं। हम उनसे अनंत जन्मों से दूर है, इतने जन्मों से कष्ट भोग रहे हैं। क्या भगवान को देखकर बुरा नहीं लगता होगा कि ये जन्म मृत्यु बार बार ये इसको आ रहा है, बड़ा बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बीमारियां आ रही है, कितने कष्ट में ये बेचारा रह रहा है, जबकि मेरे साथ रह सकता है आनंद में, सुख में एकदम। तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा देख के, सोचो। इसलिए भगवान बार बार आते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, बार बार आते हैं, और आपको जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। राम, नरसिंह, वामन, वराह, कृष्ण, अलग अलग अवतार लेते हैं, अनंत अवतार लेते हैं भगवान। भगवत गीता देते हैं, श्रीमद् भागवतम देते हैं, अलग अलग शास्त्र देते हैं हमको, ताकि हम ये सब पढ़ के भगवान के और नज़दीक जा सके। भगवान ने अपना नाम दिया ताकि हम उनका नाम लेकर उनके पास जा सके, उनके धाम जा सके। सिंपल प्रोसेस है। आपको भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता पढ़नी है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना, बस, और कुछ नहीं करना। सिंपल। घर बार नहीं छोड़ना, कुछ नहीं करना, डरो मत, बस इतना सा है। अब सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा हम भगवान से दूर है। बार बार भगवान अवतार लेते हैं, करोड़ों करोड़ों युगों से भगवान अवतार ले रहे हैं, और हम बार बार डिनाई कर देते हैं, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हमें नहीं आना। कई लोग कहते हैं हमारी चॉइस है, भक्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम नहीं चाहते, हमें अब ऐसी जरूरत लग नहीं रही। जरूरत क्या होती है? एक पिता से संबंध बनाने के लिए जरूरत होती है क्या? मैं बोल सकता हूँ मुझे ऐसा जरूरत महसूस नहीं होती अपने पिता से संबंध बनाने की। संबंध बनाना मतलब उनसे प्रेम में आदान प्रदान करना, उनके साथ रहना, उनसे अच्छी बातें करना, उनके साथ रहना। तो इसमें जरूरत क्या होती है? क्या एक माँ अपने बच्चे से बोल सकती है कि मेरे को जरूरत महसूस नहीं होती अपने बच्चे का ध्यान रखने की? अबे जरूरत क्या है, रखनी ही पड़ेगी, रखना ही पड़ेगा। अगर आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा डिग्रेडेड है। हम कहते हैं हमारी चॉइस है, गलत चॉइस है। चॉइस तो है, चॉइस तो किसी की मर्डर करने की भी हो सकती है, लेकिन चॉइस तो वो गलत है ना। चॉइस के अगर हम जस्टिफाई थोड़ी कर सकते कि हमारी चॉइस है भक्ति ना करना चाहिए, तो गलत चॉइस है ना। भगवान के पास जाए, भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करे, भगवान के धाम जाए, भगवान भी बहुत खुश होंगे और आप बहुत खुश हो जाओगे। देखो, ट्राई करो। हरे कृष्ण।